बच्चों, जिंदगी में बाधाएं होंगी, शंकाएं भी होगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन अगर कड़ी मेहनत की जाए तो सफलता की कोई भी सीमा नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कड़ी मेहनत करते रहो और सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। इतनी सफलता आपको मिल जाएगी जितना कभी आप ज़िंदगी में सोचे ना होंगे। तो बच्चों, अपना इंट्रोडक्शन शुरू देते हुए हम इस क्लास को आज शुरू करेंगे। बच्चों, मैं अजय प्रकाश अपने यूट्यूब चैनल सूरसती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। बच्चों, ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो आप ठंड से बचते रहिए। डीएम का आदेश भी आ चुका है कि स्कूलें बंद हो चुकी हैं 3 तारीख तक। तो आप लोग चुपचाप से स्कूल मत जाइए अब, क्योंकि ठंडी बहुत है। ठंडी को अवॉइड मत कीजिए कि ठंड नहीं है, मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगी ही, क्योंकि कुछ स्कूलें अभी भी खुली हुई हैं। तो आप लोग अपने घरों पे रह के हम जैसे यूट्यूबर जो टीचर के रूप में आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, उनको आप लोग देखिए, उनकी क्लासेज कीजिए और अपने ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाइए। बच्चों, आज की क्लास हम लोग जो जीवन परिचय की श्रृंखला चल रही है उसकी आज तीसरी क्लास है। आज किस लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे? तो बच्चों, हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को आज पढ़ेंगे। किसका? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, भाषा और आधुनिकता इनका निबंध है। हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की साहित्यिक परिचय को जीवन परिचय को आज हम इस कक्षा के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, आप लोगों के समक्ष हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग साथ में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बच्चों, जी सुंदर रेड्डी एक आंध्र प्रदेश के लेखक थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हिंदी में की। अब आइए जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ। इनकी जन्म कुंडली देखते हैं कि इनके जन्म के साथ साथ इनके जीवन में इनकी पढ़ाई क्या हुई, कैसे हुई, ये सब देखते हैं बच्चों हम लोग। बच्चों, इनका जन्म जो है, इनका जन्म कब हुआ? इसका जन्म इनका जो है 10 अप्रैल, कब हुआ बच्चों? 10 अप्रैल 1919 में हुआ। 1919 ईस्वी में 10 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, इनका जन्म 10 अप्रैल 1919 को हुआ और इनकी मृत्यु को भी हम लोग साथ ही साथ जान लेते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु बच्चों कब हुई? इनकी मृत्यु 31 मार्च 2005 को, 21 मार्च 2005 को, 5 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। सॉरी, 30 मार्च 2005 को इनकी मृत्यु हुई बच्चों। इनका जन्म स्थान अब हम लोग जानेंगे। इनका जन्म स्थान जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान को जानते हैं हम लोग बच्चों। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में, आंध्र प्रदेश के बेल्लूर नामक जनपद के, बेल्लूर जिला है, ये बेल्लूर जिला है। और गांव का नाम बच्चों बहुत ही ट्रिकी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बोलने में, उच्चारण करने में। फिर भी आप लोग गांव का नाम अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 100% 5 में से 5 अंक देगा। बच्चों, इनके गांव का नाम बत्तुलपल्ली है। बत्तुलपल्ली गांव इनका जो है, गांव बत्तुलपल्ली इनके गांव का नाम था। ठीक है बच्चों, ये प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में प्राप्त करते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस सब्जेक्ट में है बच्चों? प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु
तेलुगु। संस्कृत और तेलुगु प्रारंभिक शिक्षा के रूप में इनको संस्कृत और तेलुगु पढ़ाया गया। उसके बाद बच्चों इनकी लेखन विधा, लेखन जो लेखनी की भाषा थी वो थी हिंदी और तेलुगु, जिसको हम लोग लेखन विधा के नाम से एक हेडिंग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य। लेखन विधा या भाषा, लेखन विधा या भाषा में हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य, तेलुगु भाषा साहित्य। बच्चों लेखन विधा में या भाषा में हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य में इन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। अब आगे देखेंगे बच्चों इनकी शैली कौन सी थी। तो शैली मेरे बच्चों इनकी थी विवेचनात्मक और गवेषणात्मक। इनकी शैली थी विवेचनात्मक और गवेषणात्मक बच्चों। और एक इनकी शैली थी आलोचनात्मक। आलोचना भी इनकी पुस्तकें जो है आलोचना के क्षेत्र में भी आई हैं। आलोचनात्मक इनकी शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक शैलियां हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इसको आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, दोस्तों, भाइयों, अब देखेंगे हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी बच्चों। इनकी प्रमुख रचनाओं में साहित्य और समाज नामक रचना जो है, साहित्य और समाज। बच्चों आप लोगों को मैं जो प्रमुख रचनाएं किसी भी राइटर का अगर जीवन परिचय बता रहा हूं, उनकी रचनाओं से रूबरू करवा रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, तो आप लोग उस रचनाओं को रट लीजिएगा, क्योंकि ये रचनाएं जो है ना सीधे के सीधे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में आ जाएंगी कि साहित्य और समाज किसकी रचना है। 4 ऑप्शन उठा के दे देगा, किसकी रचना है, दे देगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या हजारी प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र या फिर कोई और किसी एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से किसकी रचना है। अगर आप ये क्लास देखे रहेंगे, आपको ये पता रहेगा कि साहित्य और समाज प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है, तो आपका एग्जाम हॉल में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मजे कीजिएगा। उसके बाद बच्चों मेरे विचार नामक इनकी रचना एक है, मेरे विचार, साहित्य और समाज और मेरे विचार। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक इनकी एक रचना है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। तो बच्चों मोटी मोटी इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और अब इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। क्या देखेंगे बच्चों, साहित्यिक परिचय। आप लोग एग्जाम हॉल में लिखते समय ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसको आप ये जितनी मैं हेडलाइंस दी है, हेडलाइन डाल के उसके बाद आप लिख दीजिएगा, इनकी प्रमुख रचनाओं में डाल दीजिएगा तीनों रचनाएं, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। ऐसे लिखने के बाद एक साहित्यिक परिचय नाम की एक हेडिंग डालिएगा, साहित्यिक परिचय। क्या बच्चों, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों। अब बच्चों अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी भाषा के मर्मज्ञ विद्वान थे। बहुत ही उत्कृष्ट उच्च कोटि के हिंदी भाषा के विद्वान थे। ऐसे विद्वान थे जो हिंदी भाषा में जो विद्वान की कैटेगरी में आते हैं उनको भी कम्पीट करने वाले उस तरीके के विद्वान थे। और इनका हिंदी भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार प्राप्त किया था इन्होंने। उसके आगे देखेंगे बच्चों, राष्ट्रवादी हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक और समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा थे। क्या थे? प्रेरणा थे। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। क्या की? रचना की। उसके आगे बच्चों, वे आजीवन भाषाई एकता के लिए प्रयासरत रहे। ये इस तरीके के लेखक थे कि हमेशा भाषाई एकता को महत्व देते थे, भाषाई एकता के पक्ष में जोर देते थे। ये इकलौते तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक लेखक के रूप में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे कि भाषाई एकता बनी रहे हम सब में। आगे देखेंगे बच्चों, इनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उसके आगे बच्चों, हिंदी भाषी न होते हुए भी रेड्डी जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं के रूप में जो अमूल्य निधि सौंपी है, उसकी हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगी। बस इतना लिख के आ जाना है आप सबको। आप सबके झोली में 5 नंबर आके फट से गिर जाएंगे और आपके अंक प्रमाण पत्र में 4 चांद लग जाएंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वाली वीडियो आज की बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो और आप सबको पसंद भी आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बात मत भूलिएगा कि शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर करने से हमारी भी रीच थोड़ा सा बढ़ेगी, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमको और अच्छी क्लास लेनी है। तो बच्चों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने सहपाठियों को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और बाकी कल मिलेंगे। नमस्कार।